अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। प्रीवियस वीडियो जो है वो आज से 9-10 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी। मैं कुछ बिज़ी था थोड़ा सा, यही अपने यूनिवर्सिटी के मामलात में को इनिशियल डिपॉज़िट के हवाले से। तो इसी टॉपिक में मैं आज वीडियो लाया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है, मैं आपको बताता भी हूँ कि जो प्रोसेस मैं खुद करूँगा, जिस प्रोसेस से मैं गुज़रूँगा, वो प्रोसेस जो है वो मैं आप तक लेके आऊँगा। और ये चीज़ मैं पूरे चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक स्पेशली पूरे पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो आपको इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने अपनी 21 वीडियोस सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पे बनाई हैं, सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पे। डॉक्यूमेंट्स, ऑफ़र लेटर की टाइप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इवन के ऑनलाइन पोर्टल पे डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने वो तरीका भी अपलोड किया। तो मैंने आपको डे 1 से ही बताया था कि जो काम मैं खुद करूँगा मैं वो आपके लिए लाऊँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट, हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हर तरह का प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ, जो होता है, उससे आप भी अपडेट रहें। ठीक है। तो लेकिन मुझे बहुत खुशी भी हुई है कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिस तरह लोग जो है वो रिस्पांस दे रहे हैं और कमेंट्स आते हैं और इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनिशियल डिपॉज़िट के हवाले से। ये आपने कब करवाना है, ठीक है, और ये कितना होता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि दानिश भाई हम वेट कर रहे हैं कि अभी तक हमारा कैश नहीं आया। जब मैंने थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन की तो मुझे पता चला कि उन्होंने अभी तक इनिशियल डिपॉज़िट ही नहीं करवाया। तो देखें, कैश के लिए जो मैंडेटरी चीज़ है वो है इनिशियल डिपॉज़िट। हर यूनिवर्सिटी ने एक मिनिमम अमाउंट रखी होती है जो आपको पे करनी ही होती है कैश लेने के लिए। ठीक है। अगर तो आपके पास अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर है और सिर्फ यूनिवर्सिटी को रिक्वायर है इनिशियल डिपॉज़िट आपके कैश के लिए, तो आप फौरी से अपना इनिशियल डिपॉज़िट करवाएं, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कैश इशू कर देगी। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि दानिश भाई अभी मसलन मेरी आइट्स की कंडीशन रहती हैं या कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा करवाने हैं, तो क्या मैं इनिशियल डिपॉज़िट करवा दूं? देखें, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके अपने ऊपर। अगर तो आपको इतना बिलीव है कि आप आइट्स या कोई भी इंग्लिश सर्ट जो आप करना चाह रहे हैं वो टाइमली यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देंगे, या फिर अपने जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो भी चीज़ यूनिवर्सिटी को रिक्वायर है, जो उन्होंने कंडीशन लगाई है, अगर आपको पूरा यकीन, पूरा बिलीव है कि आप वो टाइमली यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा सकते हैं, तो आई थिंक आप जो है वो इनिशियल डिपॉज़िट करवा दें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपनी पहले कंडीशंस फुलफ़िल करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉज़िट करवाएं। ये होगी दूसरी क्यूरी जिसका मैंने आपको आंसर दिया। अब आते हैं तीसरी क्यूरी की तरफ। वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर देती हैं और सिर्फ कंडीशन एक ही होती है कि आप इनिशियल डिपॉज़िट करवाएं, उसके बाद हम आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर देंगे, आपकी प्लेस कंफर्म करेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ है। अब आते हैं अगली चीज़ की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, मैं इनिशियल डिपॉज़िट करवाऊं या ना करवाऊं। देखिए, ये एक ऐसी रकम होती है जो कि समझ लें कि आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कैश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आप पूरे होशो-हवास में डिसाइड करें। अगर तो आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, आप उसी सिटी में जाना चाह रहे हैं, आपने पूरा फ़ैसला कर लिया है, आपके पास ऑफ़र लेटर आ चुका हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि आप इनिशियल डिपॉज़िट अपना करवा दें। टाइमली डिपॉज़िट करवाने के या टाइमली डिपॉज़िट करवाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपको फौरी तौर पे जो अपना डिपॉज़िट है वो यूनिवर्सिटी को दे देना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डिपॉज़िट होता कितना है। देखो यार, जब आप कमेंट्स में ये पूछते हो ना कि डिपॉज़िट कितना होता है, ऐसे नहीं मैं बता सकता या कोई भी बता सकता। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो डिपॉज़िट होता है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है।
अब मे बी मेरे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वहाँ पे डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है 3000 पाउंड्स, आपकी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट हो सकती है 1500 पाउंड्स, मिनिमम 1000 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स, 4000, 5000, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% फ़ीस भी डिमांड करती हैं, 70% फ़ीस भी डिमांड करती हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो आपका ऑफ़र लेटर होगा वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि आपने कितना डिपॉजिट करवाना है। तो जब आप ये डायरेक्टली कमेंट में पूछते हैं ना, तो उस तरह फिर आपको क्लियर आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे अलबत्ता होता ही है, तो अगर आपको वहाँ पे नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये वो अमाउंट होती है जो कि आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवानी होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आप डिपॉजिट जो है इससे ज़्यादा अमाउंट यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी को 3000 पाउंड चाहिए, वो तो आपने करवाने ही हैं। आप अपनी पूरी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप करवा दें। 50% फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं, करवा दें। जितने आप पैसे जमा करवाएंगे उतनी ही बाद में आपकी स्टेटमेंट कम बनेगी, उतने ही UKVI को आपको कम शो करवाने पड़ेंगे। तो मिनिमम जो फ़ीस है वो तो आपने लाजमी पे करनी है। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर डिपॉजिट 3000 का है या 4000 का है तो आप 2000 जमा करवा सकते हैं या 1500 जमा करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो एक यूनिवर्सिटी ने अपनी मिनिमम अमाउंट सेट की है, आपको उतनी ही सबमिट करवानी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या क्या जो है वो होता है, कब आपने इनिशियल डिपॉजिट अपना करवा देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे करवाते हैं। देखिए, इनिशियल डिपॉजिट जो है इसके 2 से 3 मेथड्स होते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आपके कार्ड में इतनी लिमिट है कि वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकती है इंटरनेशनल, आप वहाँ से करवाएं, वो फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है आप थ्रू बैंक अपनी लोकल करेंसी में, वो आपकी जो बाहर की पाउंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग रेट के हिसाब से जो भी चल रहा होगा आपको बता देंगे कि इतने पैसे जो है वो बनते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000 पाउंड्स के इतने पैसे बनते हैं। वो आप अपनी लोकल करेंसी में अपने बैंक को देते हैं और वो आपके पैसे जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये मेथड जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रही हैं। WU ग्लोबल पे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर लिस्ट आ जाती है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन निकल आती है, वो आप बैंक लेके जाते हैं और बाकी सारा प्रोसीजर आपका बैंक करता है। एक तो ये मेथड है। उसके अलावा बहुत ही कॉमन और वाइड जो मेथड यूज़ होता है वो है वेस्टर्न यूनियन। ये मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ। बाकी इंडिया में इसके अलावा भी 2-3 चैनल्स हैं जहाँ से आप जो है वो करवा सकते हैं अपनी पेमेंट सबमिट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 3 जो मेथड्स हैं, बल्कि क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी बहुत कम स्टूडेंट्स करवाते हैं। ज़्यादा ये WU ग्लोबल पे और वेस्टर्न यूनियन। ये बेसिकली WU ग्लोबल पे वेस्टर्न यूनियन का ही पार्ट है। ठीक है, इसने कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने साथ अटैच किए हुए हैं। आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शन मिलती है और आपके पैसे डायरेक्ट जो है वो ये इंस्टीट्यूट तक जाते हैं। बाकायदा आपको रेफरेंस नंबर कोड होता है, आप अपनी पेमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद ये सिक्योर्ड मेथड है। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि आप मुझे पैसे दें, मैं डिस्काउंट में करवा दूंगा, तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, बेहतर ये होता है कि अपने या अपने पेरेंट्स के किसी अकाउंट से करवाएं, ताकि कल को अगर पैसे रिफ़ंड होने हो तो वो उसी अकाउंट में यूनिवर्सिटी भेजती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करवाने का या किसी रिलेटिव के अकाउंट से करवाने का। स्कैम्स, फ्रॉड से बचना है आपने। कोई कंसल्टेंट भी अगर आपको कहे कि मैं सस्ते में करवा देता हूँ आपका काम, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, पैसे वही होते हैं जो एक्यूरेट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी को अपने भेजने हैं अपने मुल्क के कन्वर्जन रेट के हवाले से। लाइक अगर पाकिस्तान में 236 रुपये का पाउंड चल रहा है तो इस हिसाब से ही पैसे आगे जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो आपको कह देगा कि मैं 190, 195 के हिसाब से आपके पैसे जो है वो आगे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड है। तो इससे भी आपने बचना है। उसके बाद जिस चैनल से आपने पैसे अपने ट्रांसफ़र करवाए होंगे, जब वो पैसे आपके प्रोसेस हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, आपको उनकी तरफ से ये मैसेज मेल आ जाएगी कि आपके जो पेमेंट है वो यूनिवर्सिटी में चली गई हुई है। ठीक है, अगर आपको मेल नहीं आती, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ईमेल करके उनके साथ कांटेक्ट करके आप जो है वो अपनी रिसिप्ट मंगवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे देती है जब उनके पास पेमेंट रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर बंदा सोचता है, मैंने भी सोचा था, जब इतनी बड़ी अमाउंट जाती है एक दफ़ा बंदा सोचता है कि यार कोई गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं मेरे पैसे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन में आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, या मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। WU ग्लोबल पे के थ्रू 2 से 3 दिन में हो जाती है इजीली। वेस्टर्न यूनियन 6 से 7 दिन ले रहा है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसी टाइम यूनिवर्सिटी के पास पैसे जो है वो आपके पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी रिगार्डिंग इनिशियल डिपॉज़िट, कितने कितने पैसे होते हैं, कैसे जमा करवाने हैं, कैसे यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन देती है, या आपने अगर वो नहीं दे रहे तो आप मेल के थ्रू अपनी रिसिप्ट जो है वो मंगवा सकते हैं। और ये जो है वो रिफ़ंडेबल होते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए या आपका माइंड चेंज, तो यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिफ़ंड कर देती है। ये पैसे आपके रिफ़ंडेबल हैं, ये पैसे आपके वापस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं रिगार्डिंग इनिशियल डिपॉज़िट के हवाले से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।